Hello students, I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we will solve worksheet number 41 and this is your 10th class English worksheet. तो आज हम वर्कशीट नंबर 41 सोल्व करेंगे जो 10th क्लास की वर्कशीट है, जो 8 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसमें हम आपकी दूसरी वाली जो बुक है, आपकी एक फर्स्ट फ्लाइट बुक है और एक फुटप्रिंट्स बुक है। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है द थीफ स्टोरी। आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसके एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कुछ स्टोरी का कुछ पार्ट दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये देखिए, ये कहानी जो है ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ये शॉर्ट स्टोरी है। देयर इज ए स्मॉल टाइम थीफ who befriend a struggling author। देखिए, एक कुछ टाइम तक चोर रहने वाला एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगलिंग ऑथर, जो ऑथर मतलब लेखक। आपको ऑथर कौन होते हैं? ऑथर होते हैं लेखक। तो जो स्ट्रगलिंग जो ऑथर है हमारे, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ऊंचाइयों तक, अपनी सफलता तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे ऑथर, ऐसे लेखक का दोस्त बन गया। इन द प्लान ऑफ मेकिंग अ स्टील। वो चोर जो था, जो जो दोस्त बना उनका, वो क्या करता था? वो प्लान करता था चोरी के, नहीं प्लान बनाता था चोरी के। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर। जो ऑथर कौन है, लेखक कौन है जो स्ट्रगल कर रहा है? वो है अनिल। तो अनिल जो स्ट्रगलिंग ऑथर है, इज़ अ गुड फेलो, एक बड़ा अच्छा साथी था। हु वॉन्ट्स टू टीच, जो चाहता था। हरी सिंह, हरी सिंह कौन है? वो चोर है जो उस ऑथर का, जो उस लेखक का जो दोस्त बना चोर, उसका नाम हरी सिंह है। वो चाहता था, बड़ा अच्छा ही वो साथी था अनिल उस चोर का, जो हमेशा उस चोर यानी हरी सिंह को चाहता था कि वो पढ़ना और लिखना सीख जाए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह। धीरे धीरे अनिल ने जो अपना फेथ था, अपना ट्रस्ट था, अपना विश्वास था, हरी सिंह में बनाया। बट हरी सिंह हैज़ बीन waited for the right moment to make a killing by doing what he is best at। देखिए, लेकिन जो हरी सिंह था वो तो एक मौके की तलाश में था कि जिस चीज़ में वो तेज है, जो काम वो करने आया है, जो वो चोरी करने आया है, कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो हरी सिंह को, जो हरी सिंह है वो अनिल को कैसे उसे चीट करे, कैसे उसे चोरी करके उसके यहाँ से चला जाए। तो वो इस मौके की तलाश में था। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज ए स्टिल थीफ वैन आई मेट अनिल। देखिए, इसमें बता रहा है, चोर ही बता रहा है कि मैं तब तक चोर था, मैं जब चोर था उस टाइम जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ मैं 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत अपने काम में, देखिए फेयरली सक्सेसफुल हैंड बोलते हैं जो अपने काम में बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ना हाथ साफ है काम में। तो वो बड़ा अच्छा था उस काम में, यानी चोरी के काम में मैं बड़ा ही अच्छा था। खुद के बारे में हरी सिंह बता रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। वो बताता है कि जब मैं उससे मिला, जब मैं उनसे बात की, मैंने उसे देखा, तो तब जो हरी सिंह, जो अनिल है, वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का, टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वो जो लंबा था और मतलब देखने में लग रहा था कि इससे मेरा मतलब निकल जाएगा, जो मेरा मतलब इससे सिद्ध होना है, यानी कि जो मुझे इसे चोरी, इसे बेवकूफ़ बना के इसके साथ रहना है, चोरी करनी है, जो मेरा प्लान है इसे चोरी करने का, इसे ठगने का, वो मेरा ठीक मतलब ठीक इंसान मैंने चुना है। वो देखने से ही लग रहा था सादा सादा इंसान लग रहा था वो, और मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल ठीक था। जो मेरा उद्देश्य था, चोर का क्या उद्देश्य था? चोरी करना। यू लुक अ बिट ऑफर रेसलिंग योर सेल्फ। यू, वो जो है हमारा जो चोर है, आई सेड, वो बता रहा है कि मैंने कहा उससे कि तुम रेसलिंग के लिए एक अच्छे मतलब बिल्कुल परफेक्ट दिखते हो, तुम एक रेसलर बन सकते हो, तो परफेक्ट दिखते हो तुम उसके लिए। अ लिटिल फ्लैटली हैव टू मेकिंग फ्रेंड्स। देखिए, वो चोर बताता है कि थोड़ी सी चापलूसी हेल्प, सहायता करती है दोस्त बनाने में। अगर हमें किसी को दोस्त बनाना है तो थोड़ी सी चापलूसी उसकी करनी पड़ती है। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है?
हरी सिंह, आई लाइड। वो जब अनिल उससे पूछता है, जब हरी सिंह उससे कहता है कि तुम एक अच्छे रेसलर बन सकते हो, तो अनिल हरी सिंह से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो हरी सिंह बोलता है कि जो चोर है हरी सिंह अपना नाम बताता, आई लाइड, और बता रहा है कि मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह नहीं था। आई लुक न्यू नेम एवरी मंथ, वो बताता है कि मैं हर महीने हर एक नया नाम रखता था। दैट कीप्ट मी अहेड द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, वो बताता है कि मैं नया नाम रखता था जो मुझे चोरों से और जो मेरे अगले जो शिकार थे, अगले जो एम्प्लॉयर जिनके मैं काम करने वाला था, उनसे मुझे वो बचाता है मेरा नया नाम। क्योंकि अगर वो एक ही नाम रखेगा तो फेमस हो जाएगी कि उस नाम के इंसान को अपने घर नौकरी पे मत रखना, बड़ा ही चालाक है। तो इसलिए उसने क्या कर रखा था, अपना नाम हर बार चेंज कर लेता था वो। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे नॉर्मली चलने लगा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी अपीलिंग बोलते हैं कि बड़ी अच्छी स्माइल दी, जो उसको खुश करे। जब हम किसी को स्माइल देते हैं, सामने वाला भी स्माइल देता है, तो मैंने बड़ी एक अपीलिंग स्माइल के जो उसको अच्छी लगे ऐसी स्माइल दी उसको। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन उसके रिप्लाई में अनिल ने क्या कहा, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे इसके नहीं दे सकता। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए मैंने सोचा। आई आस्क्ड, आई कैन यू फीड मी, मैंने एक मिनट के लिए तो सोचा कि जब पैसे नहीं देगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन फिर मैंने बोला, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि यस, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना भी दे दूँ, खाना भी खाने पे मैं तुम्हें रख लूँ। मतलब अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो तुम भी अपना खाना खाना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन खाना दे सकता हूँ। ही लुक्ड ही लुक मी he looked to his room over the जुमना स्वीट सोप, देखिए वो बताता है कि ही टुक मी, वह मुझे ले गया अपने रूम पर, जो कहाँ था, जमुना स्वीट सोप के ऊपर था। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप, वह मुझे अपने रूम पर ले गया जो जमुना स्वीट सोप के ऊपर था। पर द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो मैंने खाना बनाया, जो मैंने खाना बनाया उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बिकॉज बहुत ही बेकार था। टेरिबल भयानक बोलते हैं, बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसने उस खाने को स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ते जो घूमते रहते हैं सड़कों पर, उसको दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, टू बी ऑफ एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला कि उसे वो गली के कुत्तों को दे दे। अनिल ने वो खाना कुत्तों को दे दिया क्योंकि वो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। लेटर ही पैटेड मी, बाद में उसने मेरी पीठ पैटेड मतलब थपथपाए, मुझे थपथपाया। ऑन द हेड, और सर से थपथपाया मुझे। एंड सैड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मतलब इतना अच्छा इंसान था, वो खाना उसने बेकार बनाया बिल्कुल, उसके बाद भी उसने उसे कुत्तों को डाल दिया और उसे बोला कोई बात नहीं, उसके सर पर हाथ रखकर बोला कोई बात नहीं, डोंट माइंड, इसे छोड़ो इस बात को, अगर ऐसा खाना बना है। ही हैड ईच ही हैड टीच मी टू कुक, वो उसने बोला कि वह मुझे खाना सिखा देगा बनाना। किसने बोला, अनिल ने बोला हरी सिंह को। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी अ राइट फुल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, यानी कि जो हरी सिंह था वो अनपढ़ था। अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया और उसे बताया ही वुड सून टीच मी, कि वो जल्दी ही मुझे सिखा देगा फुल सेंटेंस, सारा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, एंड ऐड नंबर्स, और मुझे नंबरों को जोड़ना भी, मुझे संख्याओं को जोड़ना भी वो सिखा देगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, वो बताता है कि ये बड़ा ही प्लेजेंट था मेरे लिए, बड़ा ही अच्छा था उसके साथ काम करना, क्योंकि उसे नया कुछ सीखने को मिल रहा था। आई मेड द टी इन मॉर्निंग, मैं सुबह के टाइम
टाइम चाय बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और मेरा बाकी का दिन घर के सामान खरीदने में निकल जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी डे, और मैं हर दिन उस सामान को खरीदने में 1 रुपये का प्रॉफिट डेली कर लेता था। हालांकि वो मुझे कुछ पैसे नहीं देता था, लेकिन मैं 1 रुपया बचा ही लेता था सामान में, जो पैसा दिया जाता था सामान के लिए, तो उसमें मुझे 1 रुपया बच ही जाता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी सिंह कहता है कि मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं 1 रुपया डेली बचाता हूँ, लेकिन उसने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही इस बारे में कभी पूछा। अब थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी माई फीट्स एंड स्टार। जो अनिल जो था वो पैसे कमाता था, लेकिन कभी कभी, ओकेजनली, कंटिन्यू नहीं था, कभी कभी पैसे कमाता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। एक क्वेर वे टू मेक अ लिविंग, उसका ये तरीका था अपना जीवन जीने का, मतलब जो उसे मैगजीन से जो पैसा मिलता था, वो कभी कभी पैसा मिलता था, उससे वो अपनी जीविका चलाता था। वंस इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को वो एक छोटे से स्मॉल बंडल, छोटे से बंडल के नोटों के बंडल के साथ घर में आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने मुझे बताया कि उसने एक बुक बेची है अपनी एक पब्लिशर को। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, मतलब कि मैंने देखा कि उसने जो अपना पैसा है वो उसने मैटर्स मतलब गद्दों के नीचे रख दिया है। उसने मुझे आकर बताया कि उसने पब्लिशर को किताब बेची है तो उसे पैसा मिला है, लेकिन रात में मैंने देखा कि उसने जो अपना पैसा है वो मैटर्स यानी गद्दों के नीचे रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड वो बताता है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग on shopping had not done anything in my line of work, वो बताता है कि सिर्फ मैंने वो शॉपिंग में जो मैं 1 रुपया बचाता था उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसा मेरा काम है, जो मेरा काम है चोरी का, मैंने इस लाइन में कुछ भी नहीं किया उसके साथ, ऐसा कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैं रोज 1 रुपया बचाता हूँ। वो हरी सिंह बोल रहा है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बताता है कि जो ही किसको बोला गया यहाँ पर, अनिल को। तो अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये जो मुझ पर भरोसा करता करता हो, जिससे जैसे आई हैड एवर मीट, मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूँ अनिल सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान था जो मुझ पर भरोसा करता था। एंड दैट इज़ द वे इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब कोई किसी विश्वास करता है तो उसे लूटना थोड़ा मुश्किल लगता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वो कहता है कि चलो अब वो टाइम है, अब मैं कुछ अपना असली काम कर लूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, जिस काम के लिए मैं 1 महीने के साथ रह रहा हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, ये बात हरी सिंह खुद से कह रहा है कि चलो अब कुछ असली काम कर लिया जाए जिसके लिए मैं यहाँ आया था। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से आउट, यानी कि मुझे अब 1 महीने से मैं चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं रही थी चोरी की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इन ऑन हिज फ्रेंड, वो खुद को समझा रहा है, खुद से अपने मन को समझा रहा है कि अगर मैं इसका पैसा नहीं चोरी करके भागूंगा तो फिर भी अपने दोस्तों पे ही बर्बाद कर देगा ये। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, वो कहता है कि इस फिर भी इसने मुझे आज तक पैसा दिया नहीं है, और अगर मैं नहीं भी लूँगा तो ये अपने दोस्तों बर्बाद कर देगा, तो मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो ये मेरी गलत चीज़ नहीं होगी। तो बच्चे ये आपको समझ आया होगा पैराग्राफ, कि वो खुद को समझा रहा है कि अगर मैं चोरी करके इसका पैसा भागूंगा तो कुछ गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मैं दोस्त बर्बाद कर देगा। देखिए कोई भी इंसान जब तक उसका मन नहीं मानता काम करने के लिए वो काम नहीं करता, गलत काम ही हो जाए, लेकिन वो अपने मन को कैसे भी समझा रहा है, गलत काम के लिए अपने मन को एग्री कर रहा है कि इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए आज तक काम करने के, जबकि उसने पहले ही बोल दिया था कि वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा। तो फिर भी वो अपने आप को समझा रहा है कि ये कुछ पैसे देता नहीं है, चलो मैं चोरी करके चला जाता हूँ। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। हु इज़ द स्पीकर हु इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर, स्पीकर कौन है और कौन फ्लैटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताया था
हरी सिंह ने बताया था कि दोस्ती अगर करनी हो थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, स्पीकर इज अ थीफ, स्पीकर जो है वो चोर है। ही इज ट्राइंग टू फ्लैटरी टू अनिल, वो अनिल से चापलूसी कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। वोट इज, सेकंड में देखेंगे, वोट इज ही अ फ्लैटरी सॉरी फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, किस कौन था वो जिसने ये बोला था कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देन यूजिंग द ट्रस्ट टू स्टील मनी। फेयरली सक्सेसफुल हैंड वो उसने बोला था कि अनिल ने, हरी सिंह ने, कि ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड, वो अपने काम में बहुत सक्सेस मतलब सक्षम है, अपने काम को बड़े अच्छे से कर लेता है, लोगों के ट्रस्ट को जीत लेता है, एंड देन यूजिंग टू ट्रस्ट टू स्टील मनी, और बाद में उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को, जो विश्वास लोगों का जीतता है, वो उसे पैसा चोरी करने में उसकी हेल्प करता है। थर्ड है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, वो अनिल से अपने काम के बदले में क्या मिल रहा था उसको। अनिल टेल हरी सिंह दैट ही कांट पे हिम, अनिल ने पहले ही हरी सिंह को बताया था कि वो उसको पे नहीं कर सकता, बट ही सेव 1 रुपी डेली इन बाइंग डेली सप्लाईज, लेकिन वो हर रोज 1 रुपया बचा लेता था डेली का सामान खरीदने में। वो मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था। इट इज एविडेंट दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, देखियो मैं इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो स्ट्रगलिंग राइटर था। व्हेन ही मेंशन दैट ही गोट सम मनी, जब उसने बताया कि उसे कुछ पैसा मिला है, ही गेव अ बुक टू पब्लिशर, उसने पब्लिशर को किताब दी है, उससे उसे कुछ पैसा मिला है। इट इज मेंशन दैट ही मेड मनी बाय फीट एंड स्टार्ट, इससे पता चलता है कि वो कभी कभी पैसा कमाता था। व्हेन ही गेट्स सम मनी ही एंजॉय ईटिंग एंड आउट विद हिज फ्रेंड, और जब उसे पैसा मिलता था तो उस पैसे को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके खर्च करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड हरी सिंह लाइक वर्किंग फॉर अनिल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, क्या आपको लगता है कि हरी सिंह अनिल के साथ काम करने में एंजॉय फील कर रहा था? अगर कर रहा था तो कैसे, आपको ये बताना है। यस, हरी सिंह लाइक वर्किंग फॉर अनिल, हाँ हरी सिंह अनिल के साथ काम करने में, उसके लिए काम करने में वो अच्छा लग रहा था उसे। ही वॉज हैप्पी टू कैरी फोर कोर्स फॉर हिम एंड ग्रेटफुल फॉर एजुकेशन ही वॉज रिसीविंग, उसका जो घर का काम था उसे करने में उसे खुशी मिलती थी, घर का सारा सामान लाता था, और जो एजुकेशन उसे मिल रही थी उसके लिए वो उसके कृतज्ञ था, उसका आभारी था। ही यूज टू मेक प्रॉफिट, वो हमेशा, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आया है देखिए, वो हमेशा मतलब क्या करता था, यूज टू हमेशा ही मोस्टली 1 रुपया बचा लेता था डेली, जो उसे अमाउंट मिलती थी घर का सामान लाने के लिए, विच वो डिसेंट अमाउंट बिसाइड बीइंग फिट, उसे वो उसके लिए वो डिसेंट अमाउंट थी, काफ़ी धन था कि वो उसे खाने के अलावा उसे 1 रुपया डेली का मिल रहा है, तो उसमें वो खुश था काम करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हेन रियल वर्क इज द स्पीकर टेकिंग अबाउट इज द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में रियल वर्क जो कहा है स्पीकर ने, वो किसको कहा है कि चलो अब मैं कुछ रियल वर्क कर लेता हूँ। तो क्या है ये, देखिए, इन द लास्ट पैराग्राफ स्पीकर टेलिंग अबाउट हिज रियल वर्क दैट वॉज थेफ्ट, वो चोरी था, जो उसने लास्ट पैराग्राफ में स्पीकर ने बात कही है रियल वर्क की, वो चोरी की बात थी। ही वॉज अ थीफ एंड इज रियल वर्क टू स्टील मनी ऑफ अदर्स, वो चोर था और उसका जो काम था, असली काम था, वो लोगों का पैसा चोरी करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, उसने क्यों कहा स्पीकर ने, चोर था स्पीकर इसमें, कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, मुझे प्रैक्टिस नहीं रही। तो इसमें क्या है देखिए, द स्पीकर इन दिस स्टोरी सेज सो बिकॉज ही इज अ थीफ, वह चोर था, ही हैज नॉट थेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, उसने बहुत समय से चोरी नहीं की थी, सो ही से दैट ही इज आउट ऑफ हैबिचुअल प्रैक्टिस, इसलिए उसने बोला कि अब उसे हैबिट नहीं रही है, उसे प्रैक्टिस नहीं है चोरी करने की। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ, हमें इसमें एंटोनिम्स बताने हैं। देखिए क्रिटिसिज्म का होता है, इसका क्रिटिसिज्म होता है किसी में किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी में कुछ कमी निकालना। और फ्लैटरी होती है चापलूसी, तो इसका हो जाएगा फ्लैटरी। फ्रेंड्स का होगा, फ्रेंड्स मित्र होते हैं, और इसका हो जाएगा एनिमीज। आगे है सिनोनिम्स बताने हैं। रिलैक्स्ड का होगा सिनोनिम्स, मतलब जिसका जो इसका सेम मीनिंग निकलता हो रिलैक्स का, तो इजी गोइंग और एल्यूरिंग का अपीलिंग होगा। देखिए मैं नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लैटरी, एनिमी, इजी गोइंग। और यहाँ पर आपको लिखना है बी का, इसमें नहीं लिखना, मैं लिखना भूल गई हूँ बच्चे, तो आप यहाँ से बी का लिख सकते हैं अपीलिंग। एल्यूरिंग का होगा अपीलिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, इसका होगा इजी गोइंग। फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इन यूज ए सेंटेंस। आपको फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग बताना है और इसको सेंटेंस में यूज भी करना है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को। इसका मीनिंग होता है विद इरेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, जब कोई काम कंटिन्यू ना होकर कभी कभी हो, जैसे कि उसकी इनकम थी कभी कभी थी, तो ये हम इसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। मोहन हैज़ बीन वर्किंग फॉर हिज मास्टर्स थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो मोहन है अपनी जो थीसिस लिख रहा है वो मास्टर्स डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए जो थीसिस लिख रहा है वो कभी कभी करता है, फिट्स एंड स्टार्ट्स। सॉरी यहाँ पर ही आएगा, यहाँ आएगा ही नीड्स टू वर्क ऑन इट्स कंसिस्टेंटली। देखिए इसको लगातार काम करने की जरूरत है, वो कभी कभी करता है लेकिन इसको जरूरत है कि वो लगातार काम करे इस पर। तो ये हमने इसको सेंटेंस में यूज कर लिया है, इसको फिट्स एंड स्टार्स को, और उसका मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में है हैव यू मीट एनी वन लाइक हरी सिंह। क्या कभी तुम ऐसे इंसान से मिले हो जो हरी सिंह जैसा हो। कैन यू थिंक दैट एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ thief। क्या आपको लगता है कि स्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि 15 साल का लड़का या लड़की या बच्चा भी एक चोर बन जाए। आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है फ़ोन पर और लिखना है। तो बेटा आपकी हेल्प के लिए मैंने थोड़ा लिखा है, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए नो आई नेवर मेट अ मैन लाइक हरी सिंह। नहीं मैं कभी हु इज अ थीफ, मैं कभी एक ऐसे इंसान से नहीं मिला या नहीं मिली जो हरी सिंह की तरह चोर हो। बट मैनी टाइम्स आई लिसन, मैं लेकिन कई बार मैंने सुना है हाउ सर्कमटेंसेस, किस सर्कमटेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ किस तरह से टर्न अ चाइल्ड, एक बच्चे को एक चोर में परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं। यानी कि एक बच्चा चोर किस तरह से बन जाता है। इन मैनी मूवीज़, कई मूवीज़ में ऐसा मैंने देखा है व्हेन समवन लॉस्ट हिज फैमिली। कई बार ऐसा होता है मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब कोई अपनी फैमिली को खो देता है एंड हैव नो ऑप्शन ऑफ अर्निंग, और उसके पास अर्निंग के कमाई के कोई साधन नहीं होते, देन दे चूज दिस वे, तब वे इस रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी का रास्ता। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ बहुत सारे जो मैनी पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्टील मनी, चोरी करते हैं पैसा, एंड आर्टिकल्स और दूसरों का सामान, ऑफ अदर्स फॉर कंप्लीट देयर डिजायर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल, ऐसा नहीं है जिसकी मजबूरी है, अपनी डिजायर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग दूसरे लोगों का सामान चोरी करते हैं, उनका पैसा चोरी करते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे, लेकिन ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, वी शुड हार्ड वर्क फॉर सर्वाइवल, हमें अपने जीवन जीने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम चोरी करना शुरू कर दें। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको वर्कशीट समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको समझाया ये चैप्टर। तो बेटा अगर आपको समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।